Right now, an investigation is underway in New Mexico at the sprawling property once owned by Jeffrey Epstein. Epstein case. Jeffrey Epstein investigation. Newly released documents that were missing from the Epstein files. Serious unverified allegations against President Trump. Jeffrey Epstein and President Trump of sexually assaulting her. A massive development toward uncovering Epstein's crimes. Epstein is accused of sexually assaulting young girls. Sex offender Jeffrey Epstein. पूरी दुनिया अभी एक ही चीज पे बात कर रही है, एप्स्टीन फाइल्स। सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, पॉडकास्ट पे, हर जगह एक ही नाम है, जेफरी एप्स्टीन। लेकिन रुको, क्या आप एक्चुअली जानते हो हुआ क्या है, क्यों हुआ है और क्यों अभी ये ड्यूरेशन में इतना शोर मचा रहा है? क्या ये एक पॉलिटिकल चाल है जिसमें पावरफुल लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पूरी फाइल्स यूज कर रहे हैं? क्या ये एक असली कॉन्स्पिरेसी है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा थे? या कुछ ऐसा हुआ है जो जेन्युइनली इतना मिस्टीरियस और शॉकिंग है कि प्रेसिडेंट्स, प्रिंस और बिलियनर्स सबकी नींदें उड़ गई है? आज ब्रेक इट आउट हलक में हम एग्जैक्टली यही जानेंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी कहानी शुरू से अब तक। तो शुरू करते हैं। एक आदमी से कोई डिग्री नहीं, कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं, कोई पब्लिक कंपनी नहीं, फिर भी उस आदमी के पास था मैनहट्टन में न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा प्राइवेट मैंशन, कैरेबियन में 2 प्राइवेट आइलैंड्स, न्यू मैक्सिको में 7,500 एकड़ का रैंच हाउस, पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स, प्राइवेट जेट जिससे लोग प्यार से ललिता एक्सप्रेस कहते थे, और उनके फोन में थे प्रेसिडेंट्स, प्रिंस, बिलियनर्स, नोबेल लॉरेट्स और बॉलीवुड डायरेक्टर्स के फोन नंबर्स। यार, जेफरी एप्स्टीन का नाम सुन के दिमाग पूरा घूम जाता है। और अभी 2025-2026 में यूएस गवर्नमेंट ने रिलीज किया तकरीबन 3.5 मिलियन पेजेस का डॉक्यूमेंट्स, 2000 वीडियोस, 1,80,000 इमेजेस, और उसमें कुछ ऐसे नाम भी है जो इंडिया को डायरेक्टली हिला रहे हैं। 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, कॉनी आइलैंड का एक लोअर मिडिल क्लास घर। जेफरी एप्स्टीन के पापा पार्क्स डिपार्टमेंट में गार्डनर थे और उनकी मॉम स्कूल एड। ये बंदा ना किसी फैंसी यूनिवर्सिटी गया, ना कोई डिग्री कंप्लीट की। कूपर यूनियन और एनवायू दोनों छोड़ दिए। फिर भी 1974 में डेल्टन स्कूल, न्यूयॉर्क की एक एलीट प्रेप स्कूल ने उसे मैथ टीचर रख लिया बिना डिग्री के। वहां उसने एक काम किया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बेयर स्टर्न्स के सीईओ एलन एस ग्रीनबर्ग के बेटे को पढ़ाया। ग्रीनबर्ग इंप्रेस्ड हुए। एप्स्टीन को बेयर स्टर्न्स में जॉब मिल गई, ऑप्शंस ट्रेडिंग, टेक स्ट्रेटजीज, रिच क्लाइंट्स। 1981 में बेयर स्टर्न ने उसे निकाल दिया रेगुलेशन डी वायलेशन के लिए, मतलब कंपनी के रूल्स तोड़ने पे। फिर भी ये बंदा रुका नहीं। 1988 में खोला अपना फंड, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। उसने क्लेम किया कि मैं सिर्फ बिलियनर्स के पैसे ही मैनेज करता हूँ। मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए $1 बिलियन। सिर्फ एक क्लाइंट पब्लिकली नोन था, लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट्स, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का फाउंडर। वैक्सनर ने एप्स्टीन को दिया पावर ऑफ अटर्नी, मतलब एप्स्टीन उसकी तरफ से प्रॉपर्टीज खरीद सकता था, चेक्स साइन कर सकता था, लोन्स भी ले सकता था। तो फिर वैक्सनर का मैनहट्टन मैंशन एप्स्टीन ने खुद के नाम पे कर लिया। वैक्सनर के पैसे एप्स्टीन मैनेज करता था। ऐसे ही एप्स्टीन खुद को अमीर बनाता गया। फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग 1999 से 2018 के बीच में एप्स्टीन की कंपनीज ने 800 मिलियन का रेवेन्यू कमाया, जिसमें 490 मिलियन सिर्फ फीस थी, और टैक्सेस वर्जिन आइलैंड में कंपनीज थी। इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 4% होता है, रेगुलर रेट होता है 38.5%, मतलब टैक्स में 300 मिलियन बचा है। ऑलमोस्ट लीगल वे से पैसे बचाए थे। अब चाहिए था पावर नेटवर्क। एप्स्टीन का फॉर्मूला सिंपल था, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ दोस्ती बनाओ और रिलेशनशिप बनाओ। बिल क्लिंटन एप्स्टीन के प्लेन पे 26 बार ट्रैवल किया है। क्लिंटन ने डिनाई किया विजिटिंग द आइलैंड। डोनाल्ड ट्रंप, he said he's a terrific guy. He likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. ट्रंप ने ये 2002 में कहा था। प्रिंस एंड्रू, यूके का प्रिंस, एप्स्टीन का बेस्ट फ्रेंड। बाद में वर्जीनिया योफ्री ने क्लेम किया कि एंड्रू ने उसे 3 बार अब्यूज किया, एक बार जब वो सिर्फ 17 साल की थी। बिल गेट्स, ईमेल शो
कि गेट्स एप्स्टीन से मिलते थे इवन आफ्टर 2008 कन्विक्शन। इलॉन मस्क फाइल में 140 प्लस बार उनका नाम आता है। 2012 से ईमेल्स है। 2013 में एप्स्टीन के आइलैंड पे उनको इनवाइट भी भेजा गया, तो मस्क वहां गए नहीं। नोआम चॉम्स्की वर्ल्ड का फेमस इंटेलेक्चुअल, डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि उसने एप्स्टीन को मीडिया पीआर स्ट्रेटेजी में हेल्प की। ट्रैफिकिंग के एलिगेशन के बाद पब्लिक इमेज कैसे ठीक करते हैं, ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने कहा एप्स्टीन के कॉन्टेक्स्ट बुक में वर्चुअली हर पावरफुल इंडस्ट्री का एक नाम था। उसका कॉन्टेक्ट बुक रिलीज हुआ, उसमें 1000 प्लस नेम्स थे। और फिर लॉलिता एक्सप्रेस, एप्स्टीन का प्राइवेट जेट बोइंग 727, निकनेम था लॉलिता एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग शो करते हैं ये प्लेन ने एक साल में 100 से भी ज्यादा बार ट्रैवल किया है। क्लिंटन उसमें 26 बार। हार्वर्ड प्रोफेसर, रॉयल्स, बिजनेस मोगल्स, उनका डेस्टिनेशन मोस्टली लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, कैरेबियन में सेंट थॉमस के पास एक 75 एकड़ प्राइवेट आइलैंड। 1998 में एप्स्टीन ने खरीदा इसे 7.95 मिलियन में। नाम रखा लिटिल सेंट जेम्स, लोकल ने रखा एप्स्टीन आइलैंड। वो खुद कहता था लिटिल सेंट जेफ्स। इस आइलैंड पे था मेन विला रेनोवेटेड बाय लग्जरी रिजॉर्ट डिजाइनर, हेलीपैड, प्राइवेट डॉक, पूल, मल्टीपल गेस्ट कॉटेजेस, आइसोलेटेड कबानास, मसाज टेबल्स के साथ और एक स्ट्रक्चर जो बहुत लोग इसे टेंपल कहते थे, ब्लू गोल्ड डोम के साथ। 2016 में एप्स्टीन ने नेक्स्ट और आइलैंड भी खरीद लिया, ग्रेट सेंट जेम्स, $22 मिलियन में, शेल कंपनीज के थ्रू। ओनर एक यूएई का बिजनेसमैन का नाम शो करता है, यानी एक बंदा 2 प्राइवेट आइलैंड्स का मालिक था। दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग उसे विजिट करते थे और सब कुछ कैमरे की नजर से दूर। 2019 में एप्स्टीन के मरने के बाद FBI ने आइलैंड को रेड किया। जो मिला वो अभी तक फुली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। 2023 में दोनों आइलैंड्स बिक गए। बिलियनर स्टीफन डेकॉफ को 60 मिलियन में लग्जरी रिसोर्ट बनाने का प्लान था। 2026 तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा, एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। फिर और लड़कियां सामने आई। FBI ने 2006 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 14 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हुए। प्रपोज इंडाइटमेंट रेडी था। प्रोसिक्यूटर्स सोचते थे ये बंदा लाइफ सेंटेंस पे जाएगा। फिर कुछ स्ट्रेंज हुआ। मायामी के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक डील साइन की, एप्स्टीन गिल्टी प्ली, सिर्फ 2 स्टेट लेवल चार्जेस के लिए। सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम अ माइनर, सेंटेंस था 18 महीने, एक्चुअल जेल टाइम 13 महीने, उसमें से भी वर्क रिलीज, मतलब दिन में अपने ऑफिस जाता था। फेडरल चार्जेस नहीं। विक्टिम्स को इन्फॉर्म किया नहीं। ये बाद में कोर्ट ने क्रिमिनल विक्टिम राइट एक्ट वायलेशन डिक्लेयर किया। प्ली डील पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं। ये डील इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि अकोस्टा को बाद में ट्रम्प कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा। जब 2019 में पूरी स्टोरी बाहर आई तब। और एक और शॉकिंग डिटेल, डील में एक क्लॉज था जो एप्स्टीन के को कॉन्स्पिरेटर्स को भी इम्यूनिटी देता था। मतलब जो लोगों के साथ मिलके उसने अब्यूज किया वो भी सेफ हो गए। यार 75 लॉयर्स उसके लिए काम करते थे, 75। 2019 जुलाई एप्स्टीन पेरिस से न्यूयॉर्क रिटर्न कर रहा था। एयरपोर्ट पे FBI एजेंट्स इंतजार कर रहे थे। FBI चार्जेस सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। मैनहट्टन के कोर्ट में प्रेजेंटमेंट, बेल नहीं मिली। जज ने कहा यू आर द हाईएस्ट लेवल रिस्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। मैनहट्टन करेक्शनल सेंटर में एप्स्टीन को रखा गया। अगस्त 10, 2019 सुबह के 6:30 बजे एप्स्टीन अपनी सेल में डेड पाया गया। रूलिंग, इट वाज सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन कुछ चीजें बहुत ही वियर्ड थी। सेलमेट कल ही ट्रांसफर हुआ था। गार्ड्स जो उनकी सर्वेलेंस के लिए रखे गए थे, दोनों सो रहे थे अपनी ड्यूटी पे। कैमराज मैल फंक्शन बताए गए। 2 प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स पहले भी थे, एक जो बहुत लोगों को असॉल्ट जैसा लगता था। डीओजे ने 2025 में वीडियो रिलीज की, सेल के बाहर वाली फुटेज जो शो करती है कि अंदर कोई गया ही नहीं, ऑफिशियली सुसाइड। लेकिन सर्वेस कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन स्टिल डोंट बिलीव दैट इट वाज अ सुसाइड। उस रात क्या हुआ पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये स्टोरी 2024 इलेक्शंस में फिर से जिंदा हो गई। ट्रंप ने प्रॉमिस किया अपने इलेक्शन के दरमियान मैं एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करूंगा। जेडी वांस, ट्रंप जूनियर सब बोलने लगे बाइडेन गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट छुपा के रखी है। जनवरी 2025 ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है। फरवरी 2025 एजी पैम बॉन्डी ने कहा क्लाइंट लिस्ट मेरे डेस्क पे रखी है और मैं उसे रिव्यू कर रही हूँ। लेकिन जुलाई 2025 में डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मेमो रिलीज किया
कोई क्लाइंट लिस्ट मिली ही नहीं, कोई ब्लैकमेल एविडेंस नहीं, सुसाइड कंफर्म। ये सुन के पब्लिक और भी भड़क गई। नवंबर 2025 में कांग्रेस ने पास किया एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। ट्रंप ने इसे साइन किया। दिसंबर 19, 2025 में फर्स्ट मेजर डंप आया, हेवीली रिडेक्टेड, इनकम्प्लीट। जनवरी 30, 2026 सबसे बड़ा रिलीज, 3 मिलियन प्लस पेजेस, 2000 प्लस वीडियोस, 1,80,000 से भी ज्यादा इमेजेस, और फिर सब कुछ शुरू हो गया। प्रिंस एंड्रू, यूके का प्रिंस, किंग चार्ल्स ने 2025 में उसके सारे टाइटल से उसको स्ट्रिप कर दिया, रॉयल रेसिडेंस से निकाल दिया गया। वर्जीनिया यूफ्री के पोस्टमस मेमोर में क्लेम किया है कि एंड्रू ने उसे 17 साल की उम्र में अब्यूज किया था आइलैंड पे, अप्रोक्सीमेटली 8 अदर अंडर एज गर्ल्स के साथ। गिलेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की बेस्ट फ्रेंड, जो एक्चुअली एक रिक्रूटर थी, अंडर एज गर्ल्स लेके आती थी, 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग में कन्विक्टेड थी, 20 साल की जेल। फाइल्स में वो एक्नॉलेज करती है कि नाओमी कैम्पबेल प्रोबेबली आइलैंड पे आई थी। बिल क्लिंटन फाइल्स में हेवीली मेंशन्ड है। एप्स्टीन ने एक 2019 ईमेल में जर्नलिस्ट को लिखा, ट्रम्प न्यू अबाउट द गर्ल्स, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया इसका मतलब क्या था। क्लिंटन के बारे में स्पाउस हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के समन्स को इनिशियली रिफ्यूज किया, फिर बाद में अग्री किया। इलॉन मस्क, 140 प्लस बार उनका रेफरेंस है। इमेज में दिखता है कि एप्स्टीन ने डेलिबरेटली मस्क को एक यंग वुमेन से मिलाया टू बिल्ड अ कनेक्शन विद मस्क फैमिली। डॉक्टर मेहमद औज, जो अब यूएस में CMS एडमिनिस्ट्रेटर है, डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि 2004 में एप्स्टीन ने उसके ट्रैवल के लिए पे किए थे $1,592। अब एप्स्टीन के पास था एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट फेक नेम के साथ, सऊदी अरेबिया का एड्रेस और पासपोर्ट में फ्रांस, स्पेन, सऊदी अरेबिया, यूके के स्टैम्प्स। डिस्क्लेमर, नाम फाइल्स में होने का मतलब क्राइम नहीं है। किसी भी इंडियन पर्सनालिटी का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया गया। अब बात करते हैं इंडिया की। अनिल अंबानी, सबसे ज्यादा मेंशन्ड इंडियन। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का नाम सबसे ज्यादा बार आता है किसी भी इंडियन में। 2017 से 2019 के बीच में रेगुलर ईमेल एक्सचेंज हुए एप्स्टीन के साथ। एक जगह एप्स्टीन ने अंबानी को मोदी मैन भी लिखा है। 2019 में बीजेपी इलेक्शन जीती है। अंबानी ने एप्स्टीन को सजेस्ट किया कि मोदी और स्टीव बैनन की मीटिंग करवाओ। एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। और एक और शॉकिंग डिटेल, अंबानी उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। फाइल्स शो करते हैं उन्होंने एप्स्टीन से $720 मिलियन अरेंज करने के लिए हेल्प मांगी, लिस्टेड शेयर्स एज सिक्योरिटीज। एप्स्टीन का जवाब था, पुट थिंग्स in a bankruptcy proof vehicle, could be a trust or a corp, मतलब एसेट्स शेयर कंपनीज में डाल दो, फिर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो। ये 2019 की बात है और 2020 में अनिल अंबानी ने एक यूके कोर्ट में बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। हरदीप सिंह पुरी, इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर, जून 2014 में एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को लिंक्डइन को फाउंडर रेड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस करवाया। ईमेल में एप्स्टीन ने पुरी को डिस्क्राइब किया, योर मैन इन इंडिया। पुरी तब रिटायर्ड डिप्लोमेट थे, बीजेपी में न्यूली ज्वाइंड। नवंबर 2014 में पुरी ने एप्स्टीन और हॉफमैन को एक डिटेल ईमेल भेजा, इंडिया के इंटरनेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, मोदी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्लान्स आउटलाइन की है। एज पर द डॉक्यूमेंट्स, एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस पे 3 बार मिले, February 4, 2015, January 6, 2016, May 19, 2017। दिसंबर 2014 में पुरी ने एप्स्टीन को लिखा, When are you coming back from your exotic island? पुरी का इस पर कहना था, ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल मीटिंग थी। वायर ने जब उनसे पूछा एक्सोटिक आइलैंड फ्रेज क्यों यूज किया, पुरी ने कहा शायद उन्होंने किसी फोन पे सुना था। दीपक चोपड़ा का नाम भी फाइल्स में आता है। एप्स्टीन के साथ मल्टीपल मीटिंग्स 2008 के बाद भी। एक ईमेल कन्वर्सेशन में एप्स्टीन के एक अब्यूज लॉ सूट का जिक्र है। चोपड़ा ने ईमेल में लिखा, डिड शी ऑल्सो ड्रॉप द सिविल केस अगेंस्ट यू? एप्स्टीन ने लिखा, क्या? चोपड़ा ने रिप्लाई किया, गुड। अनुराग कश्यप, बॉलीवुड डायरेक्टर। अनुराग कश्यप का नाम एक ईमेल में आता है जिसमें एप्स्टीन और कुछ और लोग एक शंघाई कांग्रेस के लिए सबको साथ में कर रहे हैं। कश्यप को अ फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कोई डायरेक्ट मीटिंग्स या कोई पर्सनल एक्सचेंज नहीं है। मीरा नायर, अ फिल्म मेकर। मीरा नायर का नाम दिसंबर 21, 2009 की एक पार्टी में आता है जिसमें बिल क्लिंटन, जेफ बेजोस और एप्स्टीन भी प्रेजेंट बताए जाते हैं। प्लस वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इवेंट की होस्ट कमिटी में थी
जिसमें एप्स्टीन को भी इनवाइट भेजा गया था। नंदिता दास, एक्टर, फिल्म मेकर। नंदिता दास का नाम एक लेक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल के इवेंट इनविटेशन में आता है, जिसमें एप्स्टीन को भी इनवाइट किया गया था। दास स्पीकर थी। एप्स्टीन को कॉल किया गया था, अटेंड नहीं किया। रवि मांथा, इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट। रवि मांथा का नाम ब्रॉडर पावर सर्कल डिस्कशंस में आता है। 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज हो गए, फिर भी सर्वाइवर्स कहते हैं ये पूरा पिक्चर नहीं है। गिलेन मैक्सवेल जेल में है। एप्स्टीन मर चुका है। बाकी जो भी इन्वॉल्व थे अभी तक कोई चार्जेस नहीं लगे। एक CNN पोल जनवरी 2026 में 49% अमेरिकन्स डिससैटिस्फाइड है DOJ के रिलीज से। 66% थिंक दैट द गवर्नमेंट इज स्टिल हाइडिंग समथिंग। और एक बात जो एक्चुअली पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हेडलाइंस में आती ही नहीं है। सो मेनी अंडरएज गर्ल्स, रियल विक्टिम्स, रियल ट्रॉमा। वर्जीनिया यूफ्री, एप्स्टीन की मोस्ट वोकल अक्यूजर, अप्रैल 2025 में सुसाइड कर लेती है। 41 साल की थी। वो खेल गई सालों तक पावर के साथ और अल्टीमेटली वो भी थक गई। अब एक सेकंड के लिए पूरी कहानी से बाहर निकलते हैं। ये स्टोरी डार्क है, हैवी है और ऑनेस्टली थोड़ी डिस्टर्बिंग भी है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, सीक्रेट्स चाहे कितने भी पावरफुल लोगों के पास क्यों ना हो, इवेंचुअली बाहर आती ही है। 3.5 मिलियन पेजेस, डेकेड्स के बाद दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग, फिर भी सच छुप नहीं सका। तो आज का हैप्पीनेस हैक है, आप जो सच जानते हो वो एक दिन जरूर होगा। क्यूरियोसिटी कभी वेस्ट नहीं जाती है। इस दुनिया में जो लोग सवाल पूछते रहते हैं वो अल्टीमेटली समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये था एप्स्टीन का केस। एक बंदा जो ब्रुकलिन के गार्डनर का बेटा था, वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों का गेटकीपर बन गया। पैसे से, एक्सेस से और शायद इंफॉर्मेशन से। फाइल्स खुल गई है लेकिन पूरी कहानी अब भी अधूरी है। 3.5 मिलियन पेजेस है। मैं एक एपिसोड में सब कुछ नहीं दिखा सकता। तो कमेंट्स में बताओ व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस केस। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने उस दोस्त को भेजो जो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता है और सोचता है कि वो सब जानता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी स्टोरीज और लाता रहूं जो मीडिया सीधे नहीं बताता, तो सब्सक्राइब करो ब्रेक इट डाउन विद हलक को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्या हुआ नहीं, क्यों हुआ और कैसे हुआ भी पूछते हैं। ये था आज का ब्रेक डाउन। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते।